वेलकम दोस्तों, मैं योगेश खोरवाल आप सभी के लिए एक नया वीडियो चाहता है राजस्थान के लोक नृत्य पे। राजस्थान के लोक नृत्य ये पार्ट 3 से पहले मैंने पार्ट 2 और पार्ट 1 को पहले अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, तो आप वहां से देख लें। और हम बात करेंगे राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस के अपडेट जल्दी मिलते रहे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। आज हमने पार्ट 2 में भील जनजाति के लोक नृत्य के बारे में बात की थी, तो आज हम बात करेंगे गरासिया जनजाति के लोक नृत्य के बारे में। तो आइए दोस्तों बात करते हैं गरासिया जनजाति के लोक नृत्य के बारे में। गरासिया जनजाति के लोक नृत्य कौन कौन से नृत्य हैं जो गरासिया जनजाति के हैं? किनके? गरासिया जनजाति के। तो एक इसकी ट्रिक है गोकुल ट्रिक, गोकुल मामो जवान है। ये ट्रिक है गोकुल मामो जवान है। क्या ट्रिक है? गोकुल मामो जवान है। गो से गौर, कू से हो जाएगा जो देखो गो गौर कू कूद ल लूर, गौर कूद लूर मांदल मोरिया, जवान से जवान, जवान से जवान, सॉरी जवान से जवान नहीं, जवान से एक तो जवारा और इसी वहां से क्या हो जाएगा? जवारा। जवारा एक लोक नृत्य है, वो किस जाति का है? गरासिया जनजाति का। और वा से वालर, वा से वालर। तो ये गरासिया जनजाति के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। गौर, कूद, लूट, मांदल, मोरिया, जवारा और वालर। तो हम बात करते हैं वालर नृत्य के बारे में। एक वालर और कूद नृत्य यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? वालर, एक तो वालर और एक हो जाएगा कूद। ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही। तो बात करते हैं वालर नृत्य के बारे में। किसके नृत्य के बारे में? वालर नृत्य। तो बात करते हैं वालर नृत्य के बारे में। वालर नृत्य, वालर नृत्य एक ऐसा लोक नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के होता है, बिना वाद्य यंत्र के उपयोग के, बिना वाद्य यंत्र के उपयोग से। और जो कूद नृत्य ये भी बिना वाद्य यंत्र के उपयोग से होता है। और वो कौन सी जनजाति? गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। गरासिया जनजाति के द्वारा, गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य वालर नृत्य। और ये पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा, पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा, महिलाएं दोनों करती हैं। और ये शिरोई और आबू के क्षेत्र में अधिकांश लोक नृत्य किया जाता है। शिरोई और आबू क्षेत्र में, शिरोई और आबू क्षेत्र में ये नृत्य अधिकांश किया जाता है। और ये जो नृत्य है वो अर्धवर्त में किया जाता है, अर्धवर्त में, ऐसे इस प्रकार अर्धवर्त में किया जाता है। कौन सा? वालर नृत्य। अब बात करते हैं हम, और इसके अंदर क्या होता है? जो बाहर की तरफ पुरुष, यहाँ पुरुष और अंदर की तरफ महिलाएं अर्धवर्त बनाती हुई नृत्य करती हैं। और ये नृत्य बहुत ही धीमी गति से किया जाता है, धीमी गति से, लय के साथ, धीमी गति से लय के साथ किया जाता है वालर नृत्य। तो आइए हम बात करते हैं जो हमारा अगला जो नृत्य वो है कूद नृत्य। कौन सा? कूद नृत्य। बिना वाद्य यंत्र के, बिना वाद्य यंत्र के कूद नृत्य, बिना वाद्य यंत्र के अर्धवर्त बनाकर किया जाता है, अर्धवर्त बनाकर किया जाता है, अर्धवर्त बनाकर यह नृत्य किया जाता है। पुरुष और स्त्री दोनों इसके अंदर भाग लेते हैं। पुरुष और स्त्री द्वारा किया जाता है, पुरुष व स्त्री द्वारा, पुरुष व स्त्री द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य के अंदर पुरुष और स्त्री तालियां बजाते हुए ये नृत्य करते हैं। तालियां लय के साथ तालियां बजाते हुए नृत्य करते हैं, बजाते हुए नृत्य करते हैं। इंपॉर्टेंट है दोनों ही नृत्य करते हैं।
तो हम बात करते हैं हमारे अगले लोक नृत्य के बारे में। एक बार आप इसे ध्यान से देख लें। तो दोस्तों हम बात करते हैं लूर नृत्य के बारे में। लूर नृत्य जो है, इस नृत्य के द्वारा वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष के सामने वर की रिश्ते की बात रखती है, वर के विवाह की बात रखती हैं, यानी रिश्ता मंजूर किया जाता है। वर पक्ष की महिलाओं द्वारा इस नृत्य के माध्यम से वधु पक्ष के सामने रिश्ते की मांग की जाती है, मांग की जाती है। किस नृत्य के द्वारा? लूर नृत्य के द्वारा। और कौन सी जनजाति? ग्रास्य जनजाति। कौन कौन से नृत्य करती है? ट्रिक है गोकुल, मामो, जवान है, गौर, कूद, लूर, मांदल, मोरिया, जवार और वालर। अब हम बात करते हैं जवारा नृत्य के बारे में, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। होली के अवसर पर किया जाता है, पुरुष और स्त्री दोनों ही भाग लेते हैं। अब जैसे देखिए जवारा नृत्य कैसे करते हैं। एक ये होलिका दहन होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर, कब? होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य जवारा नृत्य। इसके अंदर होलिका दहन के दिन जो पुरुष और स्त्री दोनों ही भाग लेते हैं, पुरुष व स्त्री दोनों ही भाग लेते हैं। और इसके अंदर एक पुरुष होता है जो अपने हाथ में जवारा लेते हुए होलिका दहन के समय जब होलिका को जलाया जाता है, तब ये जवारा लेकर, हाथ में जवारा लेकर इसके वर्ताकार पथ में घूमता है। तो ये कौन सा नृत्य है? जवारा नृत्य। कौन सा है? जवारा नृत्य। देखो पुरुष के हाथ में जवार है, ये क्या है? जवार। और ये इसकी पगड़ी पहने हुए इसके वर्ताकार पथ पर घूम रहा है। तो ये कब किया जाता है? होली के अवसर पर, होलिका दहन के दिन। और स्त्री और पुरुष दोनों ही इस नृत्य के अंदर भाग लेते हैं। तो अगले हम बात करते हैं मांदल नृत्य के बारे में। किसके नृत्य के बारे में? मांदल नृत्य, ये वाला मांदल। एक मिनट दोस्तों से मिटा देता हूं पहले। तो दोस्तों देखिए हम आगे बात करते हैं मांदल नृत्य के बारे में। मांदल नृत्य के बारे में कुछ विशेष बात नहीं है। महिलाओं द्वारा वर्ताकार पथ में यह नृत्य किया जाता है, वर्ताकार पथ पर नृत्य किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा वर्ताकार पथ पर घूमते हुए नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है, वो है मांदल नृत्य। उसके बाद आगे बात करते हैं मोरिया नृत्य। मोरिया नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? मोरिया नृत्य। इसके संदर्भ में बात आती है कि विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद पुरुषों द्वारा रात्रि में यह नृत्य किया जाता है। पुरुषों द्वारा रात्रि में यह नृत्य किया जाता है। कौन सा? मोरिया नृत्य। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, गणपति स्थापना के बाद। उसके बाद में आता है गौर नृत्य, गणगौर के अवसर पर। कब? गणगौर के अवसर पर स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। स्त्री व पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं, स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। गणगौर के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, स्त्री पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। और इसके द्वारा शिव और पार्वती को प्रसन्न किया जाता है। इस नृत्य के द्वारा शिव पार्वती को प्रसन्न किया जाता है। तो आगे देखिए दोस्त, आगे बात करते हैं हम। ये हमारे ग्रास्य जनजाति के लोगों द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य गौर, कूद, लूर, मांदल, मोरिया, जवारा और वालर। हमारी जो ट्रिक है वो है गोकुल, मामो, जवान है। जवान मामो कौन है? गोकुल, गौर, कूद, लूर, मांदल, मोरिया, जवार और वालर। ये हमारे ग्रास्य जनजाति के हैं। तो दोस्तों देखिए आगे बात करते हैं हम। हम बात करते हैं मेव जनजाति के लोगों द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य। तो इसकी ट्रिक है रति रण करती मेवा खावे। रति रण करती मेवा खावे। मेवा मेव जनजाति, मेवा मेव जनजाति, रति रतवई, रण रणबाजा, रति रणवई और रणबाजा। ये दो नृत्य ही हैं इनके। कौन से? रतवई और रणबाजा, इनके दो लोक नृत्य हैं। तो हम बात करते हैं रणबाजा नृत्य के बारे में।
इसके संदर्भ में बात आती है कि रणबाजा लोक नृत्य मेव जनजाति के स्त्री पुरुष दोनों भाग लेंगे। मेव जनजाति के स्त्री पुरुष दोनों इस नृत्य के अंदर भाग लेते हैं, दोनों ही भाग लेते हैं। तो इसके संदर्भ में कुछ और बात नहीं है, यही है केवल। और हम बात करते हैं रतवई के बारे में। किसके बारे में? रतवई। ये जो नृत्य है ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, मेव जनजाति की महिलाओं द्वारा। कौन सा? रतवई नृत्य। और रतवई नृत्य के अंदर एक बात आती है कि ये इसमें महिलाएं सिर पर सिरकी वो इडोनी, हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं इडानी, सिर पर सिरकी व इडोनी रखकर हाथों में पहनी हरी चूड़ियां, चूड़ियां खनखनाती हुई नृत्य करती हैं। कौन करती है? मेव जनजाति की महिलाएं। कब करते? सॉरी, रतवई नृत्य लोक नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। सिर पर सिरकी और इडोनी रखकर हाथों में पहने हुए हरी चूड़ियां खनखनाते हुए ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? रतवई। अब हम और इसके अंदर जो प्रमुख वाद्य यंत्र काम ले जाते हैं वो अलगोजे और दमामी या फिर टामक। अलगोजे और दमामी या फिर टामक, ये वाद्य यंत्र काम लिए जाते हैं। क्या वाद्य यंत्र उपयोग में लिए जाते हैं? तो दोस्तों देखिए आगे, आप एक बार ध्यान से देख लें। दोस्तों देखिए आगे बात करते हैं कथोड़ी जनजाति के लोक नृत्य के बारे में। तो कथोड़ी जनजाति जो कि विशेष रूप से महाराष्ट्र से है। कहां से है? महाराष्ट्र से। ये कहां से है? महाराष्ट्र से, मूलतः महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र से है। कहां से है? महाराष्ट्र से। और कथोड़ी जनजाति है जो राजस्थान के उदयपुर के कोटड़ा व जाडोल, राजस्थान में कोटड़ा व जाडोल जो कि उदयपुर में निवास करती हैं। कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान के उदयपुर के कोटड़ा व जाडोल में, यहाँ इस क्षेत्र में ये जनजाति निवास करती हैं। और इनका नाम जब कथौड़ी पड़ा, वो ये क्या करते हैं? खेर के वृक्ष से कत्था निकालते हैं। खेर के वृक्ष से कत्था निकालते हैं। इस कारण इन्हें कथौड़ी जनजाति कहा जाता है। खेर के वृक्ष से कत्था निकालने के कारण इन्हें कथौड़ी जनजाति कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके संदर्भ में कि इनके लोक नृत्य कौन से हैं। तो इनके जो लोक नृत्य है, जो पहला है वो है मावलिया नृत्य। कौन सा? मावलिया नृत्य। मावलिया किसके द्वारा किया जाता है? कथौड़ी जनजाति के लोगों द्वारा। और ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। कब किया जाता है? नवरात्रा के अवसर पर। नवरात्रा के अवसर पर 9 दिनों तक किया जाता है। 9 दिनों तक किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? मावलिया लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नवरात्रा के अवसर पर 9 दिनों तक किया जाता है। और ढोलक व बांसुरी इसके अंदर प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। वाद्य यंत्र ढोलक व बांसुरी। उसके बाद अगला जो लोक नृत्य है इनका वो है होली नृत्य। कौन सा है? होली नृत्य। तो दोस्तों बात करते हैं अगला जो इनका नृत्य वो है होली नृत्य। होली नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा 10-12 के समूह में ये नृत्य किया जाता है। किसके समूह में? 10-12 के समूह में। देखिए दोस्तों 10-12 के समूह के अंदर ये नृत्य किया जाता है। वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। 10-12 के समूह में ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? होली नृत्य। कुछ इस प्रकार है, जैसे यहाँ पर नीचे 5 महिलाएं खड़ी, इसके ऊपर 4 5 4 3 2 1, कुछ इस प्रकार नृत्य किया जाता है। तो इसके अंदर 10-12 महिलाओं का एक समूह होता है जो पिरामिड बनाते हुए नृत्य करती हैं। इस नृत्य के अंदर महिला क्या बनाती हैं? पिरामिड। क्या बनाती हैं? इस नृत्य के अंदर महिलाएं पिरामिड का आकार बनाती हैं और ये नृत्य करती हैं। इसके अंदर जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं वो है ढोलक। वाद्य यंत्र प्रमुख कौन कौन से हैं? वाद्य यंत्र ढोलक, बावरी,
सॉरी ढोलक, इसके ढोलक बांसुरी, दोरिया, ढोलक बांसुरी दोरिया, इसके अंदर प्रमुख वाद्य यंत्र है। और एक और जो है वो है पावरी। कौन सा है? पावरी वाद्य यंत्र। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के अपडेट जल्दी ही मिलते रहें। तो यदि आप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट